नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बचत। आप घर में सबको तो तीज त्यौहार रुपए देते हैं और मंथली पॉकेट मनी भी देते हैं, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे नहीं देते। प्रियंका ने अपने पति अनिकेत से शिकायती लहजे में कहा। पति के जवाब देने से पहले ही उसकी माँ विमला जी गुस्से से बोलीं, बहू, मेरा बेटा अपनी माँ बहन भाई को देता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें रुपये चाहिए तो अपने माता पिता से मांग कर लाओ, और वैसे भी तुम्हें रुपयों की क्या ज़रूरत। वाह माँ जी, आप माँ हैं, जीजी इनकी बहन हैं, भैया भाई हैं, उसी तरह मैं भी इनकी पत्नी हूँ। इसलिए आप लोगों की तरह मेरा भी पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी अपने पति से खर्चा मांगूं। मैं अपने मायके से क्यों मांग कर लाऊं? आप लाती हैं अपने मायके से मांग कर। अच्छा अच्छा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो। माँ, वो सही तो कह रही है, वो पत्नी है मेरी, उसका भी पूरा हक है मेरे ऊपर और मेरे कमाते हुए, और वो अपने मायके मांगने क्यों जाए? ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। प्रियंका, अब से मैं तुम्हें भी तीज त्योहार पर और मंथली पॉकेट मनी दिया करूँगा। कहते हुए अनिकेत ने बात ख़त्म की। अनिकेत अब सभी घर वालों के साथ अपनी पत्नी प्रियंका को भी रुपए देने लगा। जहां उसकी माँ बहन भाई अपने सारे रुपए अपने खाने पीने ऑनलाइन खरीदारी में खर्च कर देते, वहीं प्रियंका अपने पैसे बचाकर सोच समझ कर खर्च करती तो सब उसे घर में कंजूस कहते और उसका मजाक उड़ाते। सासू माँ और ननद जी तो यहाँ तक कह दिया करती कि अपने मायके में दे आती होगी, हमारे ऊपर क्यों खर्च करेगी। एक दिन अचानक ऑफिस से आते समय अनिकेत का एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए। उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, खून बहुत ज़्यादा बह गया था। उसकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने फीस जमा करने को कहा तो अनिकेत के परिवारजनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। तभी प्रियंका ने अपने डेबिट कार्ड से अस्पताल का बिल जमा कर दिया और अनिकेत के लिए ब्लड का इंतजाम करने चली गई। इधर सब सोचने में लगे थे कि प्रियंका के पास इतने रुपए कहाँ से आए, वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, लेकिन उस समय पूछना मुनासिब नहीं था। अनिकेत की सर्जरी हो गई, उसे होश आया तो सब उससे मिलने गए तो उसका सबसे पहला सवाल यही था कि आप लोगों ने अस्पताल का बिल कैसे जमा किया। मैं तो बेहोश पड़ा था, मेरे अलावा तो इस घर का कोई सदस्य नौकरी भी नहीं करता। अचानक से आई इस मुसीबत में किसने आप लोगों की मदद की? अनिकेत ने धीमी आवाज़ में पूछा। तुम परेशान मत हो, अस्पताल का बिल प्रियंका ने जमा किया है। बिमला जी बेटे का सर सहलाते हुए बोलीं। प्रियंका, तुमने कहाँ से जमा की? क्या तुमने अपने मायके वालों से रुपए लिए? अनिकेत ने परेशान होते हुए पूछा। अनिकेत, ये आपके दिए हुए पैसे हैं जिन्हें मैं हमेशा बचा कर रखती थी। मेरी सारी ज़रूरतें तो आप पूरी करते थे, फिर मैं फिजूल में उन्हें क्यों खर्च करती? मैं अपने सारे पैसे बैंक में जमा कर देती थी। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है, वो हमेशा हर मौके पर पापा से रुपए ज़रूर लेती थी और पापा भी उन्हें कभी मना नहीं करते थे। जब भी घर में ऐसी कोई ज़रूरत अचानक आ जाती तो माँ की बचत ही काम आती। पापा को भी माँ पर पूरा भरोसा रहता था कि घर में किसी के पास रुपए हों या ना हों, लेकिन माँ के पास रुपए ज़रूर होंगे। मैंने भी उन्हें ऐसे ही बचत करना सीखा, इसलिए हर समय आपसे मंथली खर्च और तीज त्योहार पर रुपए मांगती रहती थी। आज वहीं रुपए इकट्ठे होकर 1 लाख रुपए हो गए थे। आज अगर ये रुपए नहीं होते तो मैं क्या करती? कहते कहते प्रियंका सिसकने लगी। जिस घर में तुम्हारी जैसी सुघड़ समझदार गृहिणी होगी, वहाँ कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। अनिकेत तो हम सभी को बराबर पैसे देता था, लेकिन हम लोगों ने कभी बचत करने के बारे में सोचा भी नहीं। सब पैसे अपने ऐशो आराम पर खर्च कर देते थे। सोचते थे बाकी सारे खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ अनिकेत की है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था
कि कभी अनिकेत को कुछ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, और आज वही हुआ। अगर प्रियंका की बचत की हुई रकम नहीं होती तो अनिकेत की सर्जरी कैसे होती, हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाता। मैं तो ये सोचकर ही काँप जाती हूँ। विमला जी फपक कर रोने लगी। भाभी, आपने हम सभी को बहुत अच्छी सीख दी कि हम सभी को भविष्य के लिए बचत ज़रूर करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी ज़रूरत अचानक आ जाए। ननद राखी ने कहा, और अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा रुपए दे दिया करूँगा। कम से कम तुम जोड़ कर रखोगी और समय पर हमारे काम आएंगे। क्यों माँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि बेटे ने अपनी पत्नी को मुझसे ज़्यादा रुपए दे दिए? कहते हुए अनिकेत हंस दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल दो। सही मायनों में वही गृहलक्ष्मी है जो भविष्य के लिए बचत करना जानती है। विमला जी ने भी हंसकर बेटे बहू का हाथ थाम लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।